21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष की थीम है क्लाइमेट एक्शन। गैर जिम्मेदाराना मानवीय गतिविधियों ने हमारे ग्रह को जिस स्थिति में लाकर छोड़ा है, उसे देखते हुए हर स्तर पर शरीर, मस्तिष्क और प्रकृति के बीच तालमेल और संतुलन बढ़ाना जरूरी हो गया है। सीधे शब्दों में जीवन शैली में समग्र परिवर्तन करना ही एक विकल्प बचा हुआ है और यही संदेश है योग का। पतंजलि योग समिति के 90 वर्षीय योगाचार्य दादा जोशी अपने लंबे अनुभव से पत्रिका को कुछ नुस्खे बताते हैं। योग से निरोग। योग सही क्या, इसके बारे में जनार्दन स्वामी जी ने नागपुर में योग अभ्यास मंडल में सब लिखा हुआ है, बहुत अर्थपूर्ण है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगम एव अभ्यासेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतर। बिल्कुल थोड़े में सब कुछ बता दिया। कॉमन लोगों के लिए हर एक आदमी को प्राणायाम या योग करने की एक विशेष समय है। आप समझेंगे मैं सुबह उठ के करता हूँ, रात को करता हूँ, दोपहर को करता हूँ, ऐसा चलेगा नहीं। सुबह का समय, प्रातः समय इज द बेस्ट पीरियड। उस समय करना अच्छा होगा। वो योग यानी क्या क्या करना है? एक है पूर्ण व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, और ये चारों जिसमें आता है वो है सूर्य नमस्कार, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कपालभाति प्राणायाम रोज करना, ज्यादा से ज्यादा। वो भले वो गर्मी हो, क्या जाड़े के दिन हो, बारिश के दिन हो, इसलिए कपालभाति इज नोन एज द किंग ऑफ द प्राणायाम, सब राजा है। तो वो प्राणायाम ध्यान में इन दिनों में 3 प्राणायाम करने हैं। एक है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में सीटी लेना। मैं अभी आप बताता हूँ, आवाज करता हूँ, आपका मालूम। नाक से श्वास लिया, मुंह से छोड़ा, नाक से। दूसरा प्राणायाम है, उसका नाम है शीतकरी प्राणायाम। दोनों दांत एक दूसरे पर दबाना और ऐसे करना, छोड़ दिया, बस इतना आसान है। तीसरा है वो प्लाविनी प्राणायाम। प्लाविनी प्राणायाम, घसा अपना मुंह पूरा खोलो, सांस मुंह से ले लो और नाक से छोड़ दो 3 बार। और कहीं भी घूमो, कितने भी गर्मी हो, कुछ आपको उष्माघात ना होगा, ना डायरिया होगा। इतने आसान ऐसे प्राणायाम है। एक 3 प्राणायाम, ये ध्यान में रखना। दूसरा है वो महाबंध। वो प्राणायाम का प्रकार है, वो बाह्य प्राणायाम में आता है। महाबंध है जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध। ये तीनों बंध इतने उपयोगी है। जालंधर बंध क्या करता है? हमारे सारे विचार, हमारे सारे थॉट्स, हमारे सारे आचार, हमारे सारे एक्शंस, ये सब वायु कंट्रोल करता रहता है। ये जालंधर बंध क्या करता है? अपने टोडी को या गले के नीचे जो एक ट्रायंगल है उसको दबा देते हैं, उसका नाम है जालंधर बंध। एक किताब है, लेकिन उस किताब में लिखा है कि ये जालंधर बंध लगाने से गुस्सा बिल्कुल एक क्षण में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कभी गुस्सा आया था। दूसरा है उड्डयन बंध। उड्डयन म्हणजे उड्डाण, हवा का उड्डाण। हवा है ना गैस। बहुत लोगों को गैस का बहुत ट्रबल होता रहता है। उस गैस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो सांस छोड़ना और पूरे पेट को अंदर खींच के बैठ जाना 2 मिनट रोज। ऐसे बैठ जाओ, आपको कभी गैस का ट्रबल नहीं होगा। और तीसरा ऐसा ही है मूलबंध। अपने नाभि के नीचे के जितने स्नायु है उनको ऊपर के खींच के गुदद्वार को बंद करके 2 मिनट बैठे। 2 मिनट 3 मिनट यथाशक्ति रोज बैठते जाइए। जो ये करेंगे उनको कभी ना फिस्चुरा होगा ना फिशर, कभी नहीं होगा। तो पाइल से आपको दूर रहना हो तो इसको करिए। इसको कोई फलाना मौसम में करना है, फलाना मौसम में नहीं करना है, ऐसा कोई नहीं। योग का और एक पहलू है, वो बता देता हूँ। लोग समझते थे व्हाट इज योग? योग है ना आत्मा का परमात्मा के साथ होने वाला मिलन। ऐसा अभी नहीं रहा। स्वामी राव ने उसको ट्विस्ट करके बताया। अगर अहम ब्रह्मास्मि हम कहते, अगर हम कहते सोहम, अगर कहते तत्त्वमसि, तो क्या परमेश्वर मैं हूँ, मुझमें परमेश्वर का मैं अंश हूँ,
आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, इसका रियलाइजेशन है, साक्षात्कार होना। वो कैसा होता है, उसके 5 स्टेप्स बताए। पहले बाहर का दर्शन मत करो, आत्मदर्शन करो, अंदर जाओ, देखो तुम क्या है, स्वयं क्यों हो, ये शरीर तुम हो या आत्मा बैठने वाला आत्मा तुम हो, कौन हो, इसका जांच करना, उसको कहते हैं आत्मदर्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्मबोध, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होने के बाद आत्म साक्षात्कार, उसको समय लगेगा। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसे पतंजलि ने बताया। पतंजलि योग सूत्र जो इतना अच्छा है, सब लोगों ने पढ़ना ही चाहिए, सबको आना ही चाहिए। छोटे छोटे शब्दों में एक सूत्र उन्होंने क्या दिया है, बैठना कैसा है, स्थिर सुखम आसन, कितना अच्छा है, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समप्रत्यग्राम, परमेश्वर के पास जाके बैठने का प्रयत्न करो, शिथिल रखो, जाओ। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब आपको उपयोगी होगा। अभी आता हूँ आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए। ऐसा है, हर एक जिले में, हर एक तहसील में जो जैसा वायुमंडल होगा उस प्रकार से बदल हो सकता है। उसी प्रकार महिलाओं के लिए अलग है, जो बूढ़े हैं उनके लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, और जो हमेशा व्याधि में युक्त है उनके लिए अलग। सबके लिए एक ऐसे नहीं बता, 100% कहता हूँ, कोई भी मौसम हो, जितना अपना पसीना बाहर निकलेगा शरीर शुद्ध हो जाएगा। क्यों? दैट इज टॉक्सिन्स, सारे टॉक्सिन्स बाहर फेंक दो। ये करने का यानी पूर्ण व्यायाम करना, सूक्ष्म आंखों का व्यायाम है, कान का व्यायाम है, गर्दन का व्यायाम है, उंगलियों के व्यायाम है, घुट्टे का व्यायाम है। ये रोज से कर लो, डरो मत, योग करो, निरोगी रहो। मुझे दवा मालूम तक नहीं, कोई दर्द मालूम नहीं, क्यों? योग। भोग से समाधान नहीं, योग से समाधान भी आए, सुख भी आता है। योगाचार्य दादा जोशी को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी पुणे।